नमस्कार। आज हम इलेजिबल, इनएलिजिबल, अनरीडेबल, इलिसिट, एलिसिट, इंडीड आदि वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे चैनल नॉलेजमेंट डायरी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे इलेजिबल के बारे में, जिसके खराब राइटिंग या प्रिंटिंग की वजह से पढ़ा नहीं जा सके। जैसे योर हैंड राइटिंग इज ऑलमोस्ट इलेजिबल। इनएलिजिबल का मतलब होता है कि जो अयोग्य हो या सुटेबल नहीं हो कि उसे चुना जाए। जैसे यू आर इनएलिजिबल फॉर पुलिस सर्विसेज बिकॉज ऑफ योर लो मेडिकल कैटेगरी। इसी प्रकार से अनरीडेबल, जिसे खराब विषय वस्तु की वजह से पढ़ा न जा सके। जैसे आई फाइंड रोहनीज नॉवेल्स अनरीडेबल। अब हम पढ़ेंगे इलिसिट और एलिसिट के बारे में। सबसे पहले जानेंगे इलिसिट, गैर कानूनी या जिसको कानून के द्वारा जिसके लिए मनाही की गई है। जैसे इसका कुछ ही संदर्भों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अपन देखेंगे एलिसिट। एलिसिट का मतलब होता है प्राप्त करना, ड्राफ आउट, किसी से खोजना। जैसे किसी जवाब को या किसी व्यक्ति के प्रवेश को। द पुलिस ट्राइड टू एलिसिट फ्रॉम देयर प्रिजनर the required information about the illicit still। इसी प्रकार से अपन जानेंगे इंडीड के बारे में। इंडीड का प्रयोग ट्रूली, रियली आदि के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। He was really and truly sorry indeed, ये वाक्य गलत है। इसका प्रयोग प्रश्नों और विचारों, इच्छाओं के को बताने वाले के अर्थ में भी नहीं करना चाहिए। जैसे इज ही वेरी एंग्री इंडीड, तो ये भी गलत हो जाए, सेंटेंस गलत है। आई वंडर इफ ही इज सैड इंडीड, ये विचार बताने के लिए प्रयोग किया गया, तो इसमें भी ये वाक्य गलत है। इंडीड का प्रयोग, इंडीड का प्रयोग इंटेंसिफाइड एडवर्ब के रूप में किया जा सकता है। जैसे थैंक यू वेरी मच इंडीड, ये वाक्य सही है। छात्रों को इसका प्रयोग इन रियलिटी, इन फैक्ट और इन ट्रुथ के अर्थ में करना चाहिए। जैसे आई वुड हैव एक्टेड इन सच ए वे इफ आई हैड नोन दैट, इंडीड आई वुड हैव डन एग्जैक्टली द अपोजिट। इस संदर्भ में इसका प्रयोग किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए चैनल नॉलेजमेंट डायरी पर।